राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे मर्क्यूरी है क्या, रियलिटी में मर्क्यूरी क्या है, क्या ताकत रखता है, आपको इस एक सेंटेंस से पता चलेगा। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट विच कैन कन्वर्ट योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। मर्क्यूरी के ऐसा प्लैनेट है जो आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है। आप देखेंगे कि आप दिमाग में जो भी सोच रहे हैं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही आप बोलेंगे, विच इज योर स्पीच, विच इज मर्क्यूरी, आपने उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से आपके दिमाग में कोई ट्यून चल रही है, आपके दिमाग में एक धुन कंटिन्यूसली दौड़ रही है। म्यूजिशियंस जो है वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइप की धुन कंटिन्यूसली दौड़ती रहती है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो किसी को बता नहीं पाते। जैसे आप YouTube पे हैं, आपके दिमाग में वो गाना होता है कि दैट ट्यून इज जस्ट रनिंग इन योर हेड, पर आप YouTube को बता नहीं सकते ना कि टाइप करके कि दिस इज द ट्यून, बिकॉज ट्यून का कोई टाइप नहीं होता। बट यही अगर मर्क्यूरी कुंडली में स्ट्रांग हुआ तो वो आप डिपिक्ट अच्छे से कर पाएंगे। मर्क्यूरी जब बहुत अच्छा होता है कुंडली के अंदर, तब जो आपकी इमेजिनेशन है तो उसको आप लोगों के सामने रख पाते हो। जैसे कोई ट्यून दिमाग में चल रही है तो आपने गिटार लिया, जो आपकी स्किल है, जो थर्ड हाउस है आपका, आपने गिटार बजाकर बता दिया कि मेरे दिमाग में ये ट्यून चल रही है और ये मैं बताना चाहता हूं। सो मर्क्यूरी इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। इस चीज को पेक्युलरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। मर्क्यूरी के ट्रांजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ में, कि मर्क्यूरी जब जब जिधर जिधर से ट्रांजिट करेगा तब वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की कोशिश करेगा, अगर नेटल मर्क्यूरी आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो। क्या अब आप देखेंगे मर्क्यूरी जो है वो मैनेजमेंट है। आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, आप किस तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। मर्क्यूरी जो है वो आपकी डे टू डेली रूटीन की हैबिट्स है। मर्क्यूरी जो है वो एक बहुत ज्यादा खुराफाती बच्चा है जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, अब उसका लीनियज से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक ही चीज है कि जो मेरी इमेजिनेशन है उसको मुझे इस जन्म में इस रियलिटी में लेकर आना है। उसी तरीके से आप सूर्य को देखेंगे तो लीनियज है। क्यों बुध हमेशा सूर्य के पास रहते हैं? टेक्निकली ये ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी क्यों डिजाइन हुआ है? आप सोचेंगे कि बुध जो है उसको दुनिया से लेना देना नहीं, उसको दुनिया के तौर तरीकों से लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इतना सा पता है कि मुझे ये गोल को अचीव करना है, अब मेरे को मेरी इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक ये जब अंदर आ जाता है, यहां पर सूर्य का रोल आ गया। इसीलिए आप देखेंगे सूर्य के जब भी नजदीक होगा मर्क्यूरी, ऐसा इंसान होगा वो अपने काम करेगा बट लीनियज में रहकर काम करेगा। अपने काम इस तरीके से करेगा कि समाज को वो चीजें हर्ट नहीं हो रही, समाज के बाहर जाकर समाज के बाहर जाकर चीजें नहीं करेगा। बट उसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर सूर्य और मर्क्यूरी साथ में नहीं है, सूर्य अगर कुंडली में हल्का सा अफ्लिक्शन में आ जाए, फिर सूर्य बलवान ना हो, सूर्य कमजोर हो जाए और मर्क्यूरी और ज्यादा ताकतवर हो जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं लीनियज के बाहर जाकर काम करते हैं। ऐसे लोग या तो दुनिया में बहुत कुछ बना जाते हैं या तो कुछ भी नहीं बना पाते। अगर राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज्यादा हुआ तो आप देखेंगे कि और सूर्य फिर से कमजोर हो गया तो गेइज्म की तरफ जाना, लेस्बियन और ये सारी जो चीजें हैं, जो LGBTQ बोलते हैं, उसकी तरफ जाना, मर्क्यूरी का बहुत बड़ा रोल होता है। मर्क्यूरी ही आपको वो हिम्मत और वो ताकत दे सकता है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं, वो सोचने की ताकत मर्क्यूरी रखता है। मर्क्यूरी जो है वो आपकी डेली लाइफ की हैबिट्स है, चाहे वो अच्छी हैबिट्स हो या चाहे वो बुरी हैबिट्स हो। इसके अंदर आप नशे पते भी देख सकते हैं। देखिए कुंडली के अंदर अगर मर्क्यूरी बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हुआ, राहु के इन्फ्लुएंस में आकर सूर्य अगर वीक हो गया, तो ऐसे लोग आप देखेंगे दोस्त जो होते हैं इनके, वो इनको बिगाड़ देते हैं। कुंडली में सूर्य का प्रबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी प्लैनेट का कंसिडरेशन ले लो, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइन में रखता है, जो फोकस में रखता है, जो लीनियज में रखता है, जो आपको अपनी राह से भटकने नहीं देता। आप देखेंगे मर्क्यूरी अगर ज्यादा अफ्लिक्टेड हो जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके दोस्त ही इनको डुबाते हैं, इनके दोस्त इनको गलत संगतों में डालते हैं और फिर रिहैबिलिटेशन जाना और ये जो पूरा का पूरा रहता है, ये भी हम कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी आपका मैनेजमेंट है, मर्क्यूरी आपकी डे टू डेली हैबिट्स है, एज वेल एज आपकी जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स है वो भी कहीं ना कहीं मर्क्यूरी से आती है। आप देखेंगे मर्क्यूरी एक्चुअली में मर्क्यूरी एक बहुत हैप्पीनेस देने वाला प्लैनेट है, जो सबको आसपास हंसा रहा है ना कहीं आप देखेंगे बुध उसका कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जुपिटर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाते हुए मिलेगा। मर्क्यूरी जो है वो सुख वैसा सुख है जो आप एक इंस्ट्रूमेंट जब सीख लेते हो, जब वो इंस्ट्रूमेंट सीखने के बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो चीज है मर्क्यूरी। आप देखेंगे सिंगर्स से लोग इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोगों की फीलिंग्स बोल पाते हैं। लोग अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाते, बट जिसका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है, जिनका मर्क्यूरी सिंगिंग का भी कारक है कहीं ना कहीं। सिंगिंग के अंदर जो गमक आती है, जो टेक्निक्स आती है, जिसके ऊपर से आप हाई लो फॉल्सेटो और जो भी आप करते हो वेरिएशंस, उसके अंदर आपको मर्क्यूरी देखने मिलेगा। तो मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी आप लोगों की जो बोलने की चीज है वो आप अपने थ्रू एक्सप्रेस कर पाओ, दैट इज मर्क्यूरी। जब इंस्ट्रूमेंट पूरा सीख लो और फिर जो आपको बजाना है आप वो इंस्ट्रूमेंट में बजा सक रहे हो, जो आप मन में सोच रहे हो, दैट इज द रियल मर्क्यूरी। तो अगर मर्क्यूरी कुंडली में अच्छा बैठा होगा तो ऐसे जो लोग होंगे इनके हैबिट्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर हैबिट्स की बात करें तो मर्क्यूरी अगर मार्शल इन्फ्लुएंस में होगा तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे ये जल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करना, ये जो लोग होंगे ये लोग अपना स्केड्यूल भी बहुत जल्दी मैनेज कर पाएंगे कि इनके स्केड्यूल में आप थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दो और फिर इनको नए स्केड्यूल के अंदर डालो, नए ऑफिस के अंदर डालो, बहुत अच्छे से सेट हो सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोल सकते हैं। देखिए स्पीड में बोलने के लिए और बहुत सारे कारक होते हैं कि सिर्फ मर्क्यूरी को मार्स के साथ नहीं देखना होता। यहाँ पर राहु आ गया, अगर शनि बहुत ज्यादा कुंडली में अफ्लिक्ट होकर राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, फिर मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उस तरीके से भी काम होता है इसके अंदर।
अगर मार्स और मर्क्यूरी कुंडली में एक साथ आ गया तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को स्किन इश्यूज हो सकते हैं, स्किन पे रैशेज हो जाना, स्किन पे रेडनेस हो जाना, मुंह पर पिंपल्स आ जाना, अगर लग्न से संबंध बना ले या सेकंड हाउस से संबंध बना ले तो। यहाँ पर अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए मर्क्यूरी और मार्स पर, तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके पूरे पीठ पे, पूरे बॉडी पर जिनके कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड इश्यूज रहता है और एक अजीब सी स्किन हो जाती है थोड़ी थोड़ी, वो भी आप कहीं ना कहीं इसी तरीके से देख सकते हैं। देखिए मर्क्यूरी जो है वो जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उस प्लैनेट की क्वालिटीज को अडाप्ट करने की कोशिश करेगा। एक सपोर्टिंग प्लैनेट की तरह बहुत अच्छा काम कर सकता है मर्क्यूरी। अगर इसी प्लैनेट को इस तरीके से खुला छोड़ दो और किसी की भी निगाह ना हो उस प्लैनेट पे, मतलब किसी की भी एस्पेक्ट ना हो, तो मर्क्यूरी थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड वे में काम कर सकता है, बट वो सामने वाले की क्वालिटीज कंप्लीटली उठाएगा। मर्क्यूरी चेंज हो सकता है यहाँ पर। आप देखेंगे मर्क्यूरी जिसका मार्स के साथ होगा, ऐसे इंसान की डोमिनेटिंग होती है स्पीच। जब वो बोलेगा तब ऐसे लगेगा कि लोग सुनेंगे उसको, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन जैसी वाणी वो दे सकता है इंसान को, डोमिनेटिंग बात करेगा। सामने वाला अगर कुछ बोलने जा रहा है तो मार्स की क्वालिटीज यहाँ पर देखना है कि वो बात काटने की कोशिश करेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है अगर अफ्लिक्शन में यहाँ पर सिनेरियो बनता है और अगर जुपिटर कुंडली में वीक है तो विजडम नहीं आ पाता, ऐसे लोग मतलब आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर कुंडली के अंदर मर्क्यूरी और जुपिटर एक साथ है तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे वो रात को सो नहीं पाएंगे अगर उन्होंने कोई नॉलेज गेन नहीं किया हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गेन की हो। अगर कुंडली के अंदर मुझे मर्क्यूरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन मिलता है एंड इफ आई वांट टू चेक हाउ इट इज वर्किंग, मैं हमेशा इंसान से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप दिन में कोई ना कोई पढ़ते हैं या फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ग्रास्प करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन लेने की आपकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इंसान को टॉपर बनाता है। मर्क्यूरी और जुपिटर कुंडली में कंजंक्ट हो जाए, ऐसे ब्रिलियंट होते हैं, ऐसे इंसान बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हैं। ये लोग रात अगर कोई नॉलेज गेन नहीं किया तो इनको नींद नहीं आएगी। अब नॉलेज किसके थ्रू वो गेन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट। अब आप देखेंगे जिनका इस कंजंक्शन के अंदर जिनका मर्क्यूरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ये लोग बहुत ज्यादा शातिर हो जाते हैं। मर्क्यूरी जुपिटर से ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो ये लोग जो टेक्निकल हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग बैठकर बात करें तो ऐसा जो मर्क्यूरी स्ट्रांग वाला बंदा होगा वो चुपचाप बैठेगा और वो सुनेगा सबकी बातें। दूसरों ने जो गलतियां करी है उससे वो पहले ही सीख लेगा कि चलो इट इज सेड दैट द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट is the person who learns from his own mistakes and the person who is a genius who learns from others mistake। इसी तरीके से मर्क्यूरी अगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर स्ट्रांग हो गया तो दूसरों की गलतियों से सीख जाना, दूसरों की बातें सुनकर सीख जाना। पर जुपिटर स्ट्रांग हो गया तो आप देखेंगे ये जो लोग होते हैं ये विजडम से सीखते हैं, ये चीजों को एकदम एंड नजर से देखते हैं, मोक्ष की नजर से देखेंगे चीजों को, यार इसमें क्या ही रखा है, चलो तू भी ले जा, उस तरीके का कॉम्बिनेशन। बट अगर यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए, मर्क्यूरी अगर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे लोग रील्स देखकर, रील्स से सीखना, टिकटॉक से सीखना। देखिए सीखना जो है वो चलते रहना चाहिए और किस तरीके से आप सीख रहे हैं वो आपके मर्क्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है, मर्क्यूरी के नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्पेशली मर्क्यूरी और जुपिटर का, ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकता है, बहुत अच्छा कमांड दे सकता है किसी भी चीज पे, बहुत अच्छा लैंग्वेज स्किल भी दे सकता है। मर्क्यूरी एंड वीनस जब कुंडली में एक साथ हो तो इसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। एकदम सही बात है, बट बहुत सारी कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हुई है जिसके अंदर मर्क्यूरी और वीनस साथ में और कोई लक्ष्मी नारायण योग नहीं बन रहा है उनके हॉरोस्कोप के अंदर, नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, पैसे कमाने में डिफिकल्टी आ पा रही है। देखिए जो लक्ष्मी नारायण योग होता है वो प्रॉपर कुछ घरों में बनता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन होनी चाहिए जहां पर दोनों ग्रह कुछ ना कुछ कारक हो कुंडली के हिसाब से। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुंडली में अगर सिर्फ बुध और शुक्र आपको एक साथ दिख जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि लक्ष्मी नारायण योग बन गया, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि ये कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए। आप देखेंगे बुध और शुक्र कुंडली में एक साथ बैठ गए और अगर यहाँ पर मर्क्यूरी स्ट्रांग हो गया, फॉर एग्जांपल ये अगर कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में बन गया शुक्र का और बुध का, यही कॉम्बिनेशन अगर आपका 12th हाउस में बन गया और मर्क्यूरी अगर एक्सॉल्ट हो जाए 12th हाउस में, अगर यही कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बन गया, मर्क्यूरी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए इस तरीके में, तो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देता है लाइफ में, ये सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन देता है आपको। आपकी कुछ इच्छाएं अलग होती है और पार्टनर की इच्छाएं कहीं ना कहीं अलग होती है, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पर आपके वीनस को डोमिनेट करने जा रहा है। तो आपको उस एंगल से भी इस चीज को देखना होता है। अदर देन दिस अगर आप देखेंगे तो वीनस है जो वो आपका वैभव है और मर्क्यूरी जो है वो आपका दिमाग है। तो अब आपके पास दिमाग भी है और आपके पास पैसे कमाने की स्किल भी है और आपके पास पैसा भी है, तो ये तीनों चीजें आपके पास है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग मनी। बट समटाइम्स इफ मर्क्यूरी हियर डोमिनेट्स ऑल द थिंग्स, नक्षत्र को डोमिनेट कर रहा है, घर को भी डोमिनेट कर रहा है, हर चीज को डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पर चांस बनता है कि पैसे कमाने के लिए इंसान आउटसाइड पे जा सकता है, पैसे कमाने के लिए ओवर यूज कर सकता है दिमाग का, जहां पर आप देखते हैं कि बेटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये कॉम्बिनेशन को पॉजिटिवली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगेन क्लियरिंग दिस थिंग कि जब कुंडली में बुध और शुक्र साथ में हो तो वो ऑफकोर्स वो कहने के लिए हम कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण योग, बट इतना पैसा देगा नहीं देगा वो बहुत सारे अल्टीमेट दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है।
अगर कुंडली में मर्क्यूरी और शनिदेव एक साथ हुए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखिए, इस चीज़ को डीपली समझना इंपॉर्टेंट है कि शनिदेव क्या है। शनिदेव जो है वो आपके 10वें स्थान के मालिक है। भाई 10वां स्थान क्या है? आपका 10वां स्थान जो है वो आपके कर्म स्थान है। लोग इस चीज़ में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को 10th हाउस से देखते हैं। आप देखेंगे 10th हाउस जो है वो आपके ओवरऑल कर्म का है। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे आप 10वें स्थान से देख सकते हैं। सिर्फ आप ऑफिस जा रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, उसकी बात नहीं, सारी की सारी चीज़ें आप 10वें स्थान से देख सकते हैं। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर 10वें स्थान में किसी का सूर्य आ गया तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ अपने कर्म स्थल पे डोमिनेटिंग नहीं होगा, वो लाइफ के हर एक सेक्टर में जब उसके हाथ में ऐसा कोई काम आएगा कि जो उसे काम करना है, तब आप देखेंगे वो डोमिनेटिंग होगा। जुपिटर अगर वहां पर आ गया, आप देखेंगे ऐसा बंदा गिविंग होगा, वो अपने बिजनेस की टेक्निक्स लोगों को इजीली दे देगा, पर वो सिर्फ अपने बिजनेस में ऐसा नहीं करेगा, वो बाहर भी जाएगा। अगर उसको कोई काम दे दिया गया तो बोलेंगे ला मैं भी तेरा काम कर देता हूं। दैट एटीट्यूड विल बी देयर फॉर एवर। उसी तरीके से जो 10th हाउस है उसके नेचुरल लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो आपके नेचुरल कर्म के मालिक हैं। उनके साथ अगर मर्क्यूरी जुड़ गया तो मर्क्यूरी 6th हाउस का लॉर्ड है कुंडली के अंदर। अब बेसिक सिर्फ इतना सा है कि ऐसे लोगों को 6th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी शनि के साथ जुड़ने के कारण ऐसे लोगों को जॉब से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं इनको डायरेक्टली बिजनेस पे हॉप ऑन नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल अगर मर्क्यूरी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है सैटर्न को इस कंजंक्शन के अंदर, देन इट इज ओके। तो भी आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे। ऐसे जो लोग होते हैं इनको प्रोफेशनल स्ट्रगल्स आते ही आते हैं और थोड़े टाइम के बाद जाकर ये सेटल होते हैं। एक और प्रॉब्लम यह है इस कॉम्बिनेशन के साथ कि कई बार ऐसा हो सकता है अगर थर्ड लॉर्ड कुंडली में अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, थर्ड लॉर्ड का अगर कुंडली में थर्ड हाउस का मालिक अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग हॉबी बेस्ड प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और हॉबी को अपना करियर बना लेते हैं, बट कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि उनको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये लोग अंडर पेड होते हैं। मर्क्यूरी और सैटर्न के अंदर क्रेडिट इनफ नहीं मिल पाता इन लोगों को कि लोग काम काफी टाइम से कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे होते हैं, काफी कुछ कर रहे होते हैं, बट इनको क्रेडिट नहीं मिल पाता। लेटर स्टेज में जाके इनको लाइफ में अपने क्रेडिट मिलता है। ये लोग अपने फूड हैबिट्स के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, या तो नशे पते में भी पड़ सकते हैं। देखिए, जो मर्क्यूरी है वो आप किस तरीके से बोलते हैं वो भी सारी चीजें हैं, और सैटर्न वहां पर मिक्स हो जाए तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत स्लो बोलना, या फिर बोलने में कोई ना कोई एक आपको एक अलग सा फैक्टर देखने मिलेगा अगर सैटर्न यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। मर्क्यूरी और सैटर्न वाले जो लोग होते हैं ये लोग बहुत सोच समझ के चूज करते हैं लोगों को कि इसे मेरे लाइफ में होना चाहिए, इसे मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए। बहुत चूजी होते हैं लोगों को देखकर। कभी फालतू के आर्ग्यूमेंट में इनको नहीं फंसना चाहिए, और ये फंसते भी नहीं है। मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि मर्क्यूरी और सैटर्न जब साथ में होगा, इन लोगों को लेना देना नहीं होता लोगों से, ये थोड़े से आइसोलेटेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और स्पेशली अगर शनि यहाँ पर लग्नेश बन के मर्क्यूरी के साथ बैठ जाए तो ये तो वो सारी की सारी क्वालिटीज पे डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे मकर लग्न में अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, या एक्वेरियस लग्न में कॉम्बिनेशन, एक्वेरियस में फिर भी कम, स्पेशली अगर मकर में बन जाए, चंद्रमा मकर में आकर बैठा है और ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो आप देखेंगे कि ज्यादा माथापच्ची नहीं होती इनको किसी से ज्यादा लेना देना नहीं होता। ये अपने अंदर रहते हैं और ये ये सेल्फ रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि इनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने पिछले पास्ट में कि इनको लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो शायद ये खराब हो सकता है। सो बहुत ज्यादा पेक्युलर हो जाते हैं अपने वर्ड्स को लेके, जो इनको होना भी चाहिए, जो अच्छा भी है एक तरीके से। अगर कुंडली के अंदर मर्क्यूरी मून के साथ है तो ये जो लोग होते हैं, ये जो हाईएस्ट लेवल एपिटम ऑफ ओवर थिंकिंग जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं। ये लोग इतना ओवर थिंक कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि जो चीज़ कभी नहीं होने वाली, ये सोचेंगे कि दुनिया 2060 में बर्बाद होने वाली है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वहां तक का सोचते हैं। और ये आज जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आज कुछ भी नहीं कर पाते। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि डिसीजंस जो होते हैं इतने पेंडिंग हो जाते हैं इस कॉम्बिनेशन की वजह से, क्योंकि आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो आपकी सोच है और मर्क्यूरी जो है वो कूद के करने की चीज़ है। आप देखेंगे इसीलिए मर्क्यूरी जब मार्स के साथ होगा, ऐसा जो इंसान होगा वो पहले करेगा और सोचेगा बाद में, क्योंकि उसका काम करने का जायका वैसा होगा। उसी तरीके से आप देखेंगे मर्क्यूरी और मून जब साथ में होता है, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। और ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मेंटल इलनेस देता है, मेंटल इलनेस तो वो दे ही सकता है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा देता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर मून सेंसिटिव प्लेसमेंट में बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रेजेंट में रहकर भी पास्ट की बातें करते हैं बहुत बार। जैसे वो आज में आज हैं, बट मेमोरीज वो आज इस मोमेंट पे बना रहे हैं, वो कि यार क्या दिन थे, ये क्या था, वो क्या था, आज का मोमेंट नहीं जी पाते और पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो बुध और चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ होते हैं तो मोस्टली केसेस में मैंने ऐसे देखा है, 10 में से 7 चार्ट में मैंने ऐसे देखा हुआ कि इनकी जो मदर होती है वो शॉर्ट होती है। ये मैं पहले जब रिसर्च करता था तब मैं नोट डाउन करता था कि क्या क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं। जब भी किसी की कुंडली देख ली तो नोट डाउन कर लिया कि इसके मदर के क्या ट्रेट्स है अगर मून चंद्रमा के साथ है। तो मोस्टली केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि इनकी मदर जो होती है वो शॉर्ट होती है, हाइट में इतनी लंबी नहीं होती है। जब कुंडली में बुध और राहु एक साथ हो तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास सवाल से पहले ही जवाब रेडी होता है। ये लोग होते हैं बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक्स पर बोल सकते हैं, बहुत अच्छे डिबेटर्स बन सकते हैं, बट आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक का एक प्रॉब्लम यह है कि ये जहां पर कुंडली के अंदर एडजस्टमेंट की जरूरत है वहां पर ये रिलेशनशिप खराब कर देता है। देखिए, इसके अंदर 2 पहलू हैं, इसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं, इसको आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं।
जिसके मर्क्यूरी और राहु साथ में होता है, आप देखेंगे ऐसा जो बच्चा होगा बचपन में अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा सवाल करेगा कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछना। ऐसा जो बंदा होगा वो रूम के अंदर नहीं बैठ सकता वो सारे लोगों के साथ, उसको कुछ ना कुछ अलग चाहिए और लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जहां पर भी एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता है कुंडली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सप्तम स्थान जो होता है वहां पर आपके शनिदेव एक्सॉल्टेड होते हैं। क्यों एक्सॉल्ट होते हैं वहां पर? क्योंकि वो सैक्रिफाइस का कारक है। जब आप शादी के अंदर एंटर करते हैं, शादी का नाम ही सैक्रिफाइस है। कोई मैंने नहीं देखा आज तक जो शादी में बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हर एक को थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो बुध और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो सैक्रिफाइस को रोकता है, अपने हक के लिए बात करता है। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं इनके बारे में आप अगर कुछ बोल दो, अगर सूर्य भी कुंडली के अंदर अफ्लिक्शन में बैठा तो तुरंत इनका ईगो हर्ट हो जाता है। मर्क्यूरी और राहु कुंडली के अंदर बहुत अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज दे सकता है, नए नए स्टार्टअप करना, ये करना, वो करना, सोशल रिफॉर्मेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनका दिमाग जो होता है वो इनके हाथ से ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसलिए हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। आप देखेंगे मर्क्यूरी जो है वो आप किस तरीके से लिखते हैं वो भी कहीं ना कहीं मर्क्यूरी के अंडर आता है। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तब इनका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो इनका हाथ जो है वो चीज़ डिपिक्ट नहीं कर पा रहा, वो चीज़ लिख नहीं पा रहा है। तो दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है बट हाथ वो चीज़ को लिख नहीं पाता। बॉडी की कैपेबिलिटी से ज्यादा सोचना, मतलब हमेशा बहुत ज्यादा बड़ा सोचना। ऐसे लोग कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे एक घर बनाना है, तो ये इस घर में मुझे तो बंगला लेना है, पहले ही खरीदना है तो सोचेंगे मुझे सिटी खरीदनी है। ऐसे जो दिमाग चलता है, ये राहु का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड में बोलते हैं। स्पीड में क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसका रीजन है, अगर आप इसको फाइंड आउट करने जाएंगे तो यहाँ पर मार्स का इन्फ्लुएंस या फिर राहु का इन्फ्लुएंस जब आ जाता है तब ऐसा जो इंसान होता है, अगर मर्क्यूरी ठीक पोजीशन में है तो जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है और उतना फास्ट इंसान बोल नहीं सकता। तो आप देखेंगे जो रैपर्स होते हैं इतने कम वर्ड्स में वो कितना कुछ एक्सप्रेस कर जाते हैं, दैट इज मर्क्यूरी एंड राहु। अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव आपको देखने मिल जाए इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जुपिटर साथ में आ जाए या फिर जुपिटर यहाँ पर एस्पेक्ट डाल दे और अगर कुंडली में वैसा योग बन रहा है, तो ये वही लोग होते हैं जिनके अंदर स्पेशल कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि जब ये बोल रहे हैं तब ये हकलाएं, जब ये नॉर्मल अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तब इनके स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग का भी प्रॉब्लम दे सकता है। मार्स राहु एंड मार्स केतु स्टटरिंग का प्रॉब्लम दे सकता है। बट यहाँ पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होने के कारण आप देखेंगे कि ये वही लोग होते हैं जो जब बोलते हैं तब आपको देखने मिलेगा स्टटर कर रहे हैं, बट जब गाते हैं तब आप देखेंगे बहुत ज्यादा फ्लुएंटली गा रहे हैं, या जब स्पीच दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, या जब अपने प्रोफेशनल फील्ड में एंटर कर रहे हैं तब बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे। सो मर्क्यूरी राहु इज अ रियली गुड कॉम्बिनेशन, बट एट द सेम टाइम इस कॉम्बिनेशन को समझना और सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जहां पर कुंडली के अंदर एडजस्टमेंट चाहिए वहां पर ये प्रॉब्लम दे सकता है। ये बहुत अच्छा बॉक्सर बना सकता है अगर मार्स के साथ कनेक्ट हो जाए तो, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स और मार्स की एनर्जी जो पावर है वो भी मिक्स हो गई, तो इंसान को पता होता है कि कब क्या मूव्स लेने हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो बॉक्सर्स हैं उनके कुंडली में आपको देखने मिलेगा मार्स, मर्क्यूरी और राहु का कॉम्बिनेशन। आप माइक टाइसन की बात करें, आप मोहम्मद अली की बात करें, आप कॉर्नर मैग्रेगर की बात करें, खबीब की बात करें, एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी, आप देखेंगे ताकत इतनी नहीं है बट जो ग्रैपलिंग टेक्निक्स है ये सारा का सारा मर्क्यूरी के अंडर आता है, और उसके अंदर राहु और मार्स की एनर्जी मिक्स हो जाए। तो आप जब प्रोफेशन चूज करते हैं तब आपको ये बात का खास ध्यान होना चाहिए कि आप कौन से प्लैनेट का प्रोफेशन चूज कर रहे हैं और वो किस तरीके से आप उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने हॉरोस्कोप के अंदर। जब कुंडली के अंदर मर्क्यूरी और केतु, बुध केतु की युति बन जाए तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं हेडलेस टॉक्स करते हैं, मतलब बातें ऐसी करेंगे जिनका कभी आपको सेंस ही समझ में नहीं आएगा, अपनी दुनिया में खोए रहना या फिर ऐसा कुछ बोल देना भरी सभा में कि लोगों को हर्ट कर जाए। देखिए कि केतु को ना लोग सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ लेते हैं। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है, मर्क्यूरी आपकी स्पीच होती है और केतु झंडा भी होता है, कहीं ना कहीं जो जीत का झंडा जो फहरता है वो भी केतु होता है। तो आप देखेंगे जब मर्क्यूरी और केतु कुंडली में एक साथ होगा तब ऐसा इंसान इतना आर्ग्यूमेंट करता है तब तक वो जीत ना जाए, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ उस झंडे पे होता है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं अपनी गलतियां नहीं मानते। मर्क्यूरी और केतु जब साथ में होगा तब मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया कि इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स नहीं बन पाते, क्योंकि आप देखेंगे मर्क्यूरी जो है वो आपके फ्रेंडशिप को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है और केतु है उसके बार बार ब्रेक्स लाता है। और मैंने मोस्टली केसेस में ऐसा देखा है जब मर्क्यूरी और केतु कुंडली में एक साथ होते हैं तब पैसे की वजह से यहाँ पर लड़ाई टूटती है कि ये किसी को पैसा दे देते हैं, उनको पैसा आता नहीं है, या फिर ये किसी का पैसा ले लेते हैं तो ब्याज का ये जो पूरा का पूरा चक्कर बनता है मर्क्यूरी और केतु में बनता है। मर्क्यूरी और केतु कुंडली में एक साथ है और अगर सेकंड हाउस से संबंध बना रहा है तो ये स्टैमरिंग प्रॉब्लम दे सकता है, ये आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, या आपको नर्वस इश्यूज भी दे सकता है, नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इशू दे सकता है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते सोचते ही आप बोलेंगे कि हैंग हो गया। कि हमारे एक दोस्त को बोलते थे कि जब बात करते करते वो बीच में से ही रुक जाता था और फिर सोचने लग जाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दैट इज मर्क्यूरी एंड केतु, बीच में से ही रुक जाना और टॉपिक से डाइवर्ट होकर कहीं और लेन में चले जाना, दैट इज मर्क्यूरी एंड केतु। सो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए रेमेडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस के अंदर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है। देखिए मून जब फर्स्ट हाउस में होता है या मून जब केतु के इन्फ्लुएंस में होता है वो एक एलिस इन वंडरलैंड, वो एक अलग चीज है क्योंकि उसके अंदर वो आपको हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। इसके अंदर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं निकल पाता है। हाँ, अगर ये थर्ड हाउस के अंदर बन रहा है और अगर कुंडली में आर्टिस्ट बनने के योग है तो ऐसा कुछ लिख सकता है बंदा जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। बट आज के तारीख में स्पिरिचुअल राइटिंग करना
उसके अंदर आपको बहुत अलग अलग चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है चीज़ें, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मर्क्यूरी और केतु कुंडली में एक साथ रेमेडीज करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अदर देन दिस, जो रेमेडी हमने करी थी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन, बहुत सारे मैसेजेस आए उसके रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच फर्स्टली, अगर आपको वाइब्रेशन फील हुआ, अगर आपको कुछ अच्छा फील हुआ तो आई एम थिंकिंग कि सैटरडेज के दिन पर ये रेमेडी एवरी वीक शुरू करें। तो अगर आप इसके अंदर सहमति रखते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रेमेडी में होता क्या है कि जब आप एक साथ कोई मिलकर काम करते हैं उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं अकेला हनुमान चालीसा, मैं तो रोज़ ही करता हूँ, तो मेरे लिए कुछ इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट। तो जब आप एक साथ कुछ समूहों में काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत मल्टीप्लाई होकर मिलता है। आप देखेंगे कि जब सामने से 10 लोग अगर चल के आ रहे हैं, भले आपको पता होगा कि 10 लोगों में दम नहीं है, पर एक बार तो आप रुक जाओगे यार, 10 लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ये वही का वही कॉन्सेप्ट एनर्जी के अंदर भी होता है, क्योंकि एनर्जीज मल्टीप्लाई होती है एक के बाद एक के बाद एक। कुछ शास्त्र तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर और अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मुझे 1 का फल मिल रहा है, और अगर हम 2 लोग मिलकर अगर यहाँ पर करें तो दोनों को 2-2 का फल मिल रहा है। 4 लोग करें तो हर एक को 4-4-4-4 का फल मिल रहा है। तो आप 4 दिन तक जो हनुमान चालीसा करेंगे उसका फल आपको एक ही दिन में मिलेगा, या फिर वो एनर्जी, बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट फल, इट इज़ अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन का फल आपको एक ही दिन में मिलेगा। तो सैटरडेज के दिन पर हम अगर इतने 60-70 लोग, 80 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर ये रेमेडी हम करेंगे कंटिन्यूसली, तो आप देखेंगे कि लाइफ में एक थोड़ा वाइब्रेटिव चेंज और एक अच्छा चेंज और एक अच्छी चीज़ महसूस करेंगे। सो अगर आप इस चीज़ से मंजूरी रखते हैं कि आप इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए इफ़ यू वांट टू डू दिस रेमेडी। सो मैं एक स्केड्यूल करता हूँ इस टाइम को कि किस टाइम पे हमें करना चाहिए, जो सबके हिसाब से भी सही हो, जो यहाँ के इटालियन टाइम के हिसाब से भी सही हो, एंड वी कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द वीडियो, एंड कीप लविंग द वीडियोज़। थैंक यू।